अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पार्ट 2 कोड में खुशामदीद। जहाँ हम सीखेंगे बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस कोडिंग तक, जहाँ हम प्रोग्रामिंग के मुख्तलिफ किस्म प्रोग्राम्स बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे। आज के डे 2 जो MS वर्ड का हमने पार्ट 1 किया था, उसका प्रोजेक्ट के वाले से हम जाएंगे कि इसमें हम प्रोजेक्ट बनाएंगे टेबल के, क्योंकि टेबल हमने पूरा पढ़ लिया था, तो हम टेबल की तरफ जाते हैं और आज हम बनाएंगे ये टेबल। तो इस टेबल को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर MS वर्ड खोलूंगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ और वर्ड खोल देता हूँ। मेरे पास क्योंकि विजुअल 2013 वर्जन इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ और यहाँ ब्लेंड डॉक्यूमेंट में खोल देता हूँ ताकि बिल्कुल शुरुआत से हम स्टार्ट करें। अच्छा, अब देखो ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि मुझे पहले ये टेबल में देखना होगा कि इस टेबल में मुझे कितने रोज और कितने कॉलम चाहिए। तो मैं पहले तो आप ये कर लीजिएगा कि आप पहले इस टेबल को खुद बनाने की कोशिश करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करें तस्वीर, उसको खुद बनाने की कोशिश करें। जब ना बने आप फिर ये मेरी वीडियोस देखें और उसके बाद आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि मैं कैसे बना रहा हूँ, आप कैसे बना सकते हैं। तो जब आप बनाने की जब भी ऐसे कोई टेबल आपको, ये सिर्फ ऐसे नहीं, जब कोई भी टेबल आपको जब बनाने के लिए कहेंगे तो आप सबसे पहले उसमें देखना कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स है। तो मैं यहाँ गिन लेता हूँ, पहले कॉलम गिन लेता हूँ, जैसे कि 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4 और 5 और 6 कॉलम आ गए। अब रोज गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मेरे पास ये जो कॉलम बन गए ये 8/6 का 8/6 का कॉलम टेबल बन चुका है। तो सबसे पहले मैं ये टेबल बना लेता हूँ। तो मैं टेबल बनाने के लिए कहाँ आऊँगा, इंसर्ट में आऊँगा और इंसर्ट से टेबल में मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, पर बेहतर है कि आप यह इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें और देखो पहले कॉलम कितने थे, 6, और रोज कितने थे आपके पास, 8 थे। मैं यहाँ से 8/6 का हमने एक टेबल बना दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले इसका जो लेआउट है वो सेट करूँ, तो इसके लिए देखो सबसे आखिर वाला GPA के बाद जो भी नीचे आ रहा है उसको मैं क्या करूँगा, मर्ज कर लूँगा। मुझे एक सेल बनाना है इसको, तो मैं यहाँ से GPA के लिए छोड़ दूंगा और यहाँ से इसको लेआउट में जाके मर्ज सेल कर दिया। सही है। फिर यहाँ देखूंगा इस वाले GPA में भी आपको कुछ सेल्स बनाने हैं, तो कुछ सेल में कैसे नापूंगा कि ये कितने सेल्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 सेल में इसके लिए मर्ज कर लूंगा। तो मैं यहाँ से भी 1, 2, 3, 4, 5 सेल मैंने यहाँ से मर्ज कर दिए। फिर इसके नीचे देखो ये पूरी रो, इसके जो नीचे वाली पूरी रो है इस तरफ, ये भी क्या कर लूँगा, मर्ज कर लूँगा। तो ये भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया, मर्ज कर लिया। और उसके बाद यहाँ देखो यहाँ पर मेरा बॉर्डर्स लगा हुआ है और यहाँ पर बॉर्डर्स नहीं है। तो मैं बॉर्डर्स कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, तो हमने डिज़ाइन में पढ़ा था, यहाँ से बॉर्डर में आएंगे और लेफ्ट बॉर्डर को ख़त्म कर देंगे। अब ये जो मेरे पास ये डब्बा आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, ग्रिड लाइन्स की वजह से। अब मैं ये हटा देता हूँ तो वो भी नज़र नहीं आएगा। अब दूसरा ये वाला सेल जो है मेरे पास, इसमें 2 रोज मौजूद है, तो मैं इसको भी कैसे 2 रोज कर सकता हूँ, स्प्लिट टेबल से। रोज कितने हैं, 2, कॉलम कितना है, 1, तो मैं यहाँ से ये 1 कर लूँगा और रोज 2। और ये चीज़ें मैं इससे भी कर सकता था, इरेजर से। इरेजर टूल में सेलेक्ट करता, यहाँ से देखो ये मर्ज हो जाते हैं, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ उसको वापस। और मैं अगर ये स्प्लिट करना चाह रहा था जिसके ये वाला, तो ये मैं ड्रॉ से भी स्प्लिट कर सकता था, जैसे कि ये देखो। तो मैं यहाँ से भी कंट्रोल Z कर देता हूँ, और तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, पर बेस्ट अप्रोच ये वाला है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब सिंपल देखो आपने और कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने सबसे पहले जो टेक्स्ट है वो इनपुट करना है। जैसे कि मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, सीरियल एस एल नंबर, फिर क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। आप सबसे पहले क्या करें, पूरा टेक्स्ट लिखें, लेटर, ग्रेड, फिर ग्रेड, पॉइंट, GPA, और इसके नीचे था विदाउट एडिशनल
सब्जेक्ट ये लिखा हुआ है। आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप ना भी लिखिएगा, पर मुझे ये पता है कि यहाँ लिखा क्या है। यहाँ से अब देखो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6 और फिर यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बंगला, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। देखो ये राइट निशान आ जाता है, इसका मतलब स्पेल मिस्टेक है। तो देखो यहाँ से आप इसका स्पेल सही कर सकते हैं। और यहाँ बायोलॉजी और यहाँ पर था मैथमेटिक्स। अच्छा लेटर ग्रेड क्या था? A-CCC D। तो यहाँ भी मैं क्या कर देता हूँ A या माइनस फिर के बराबर में C A B सॉरी A माइनस और यहाँ पर मैंने B कर दिया और यहाँ A माइनस। ग्रेडिंग पॉइंट क्या दे दिया? 3.50 3 पॉइंट कहाँ होता है? पॉइंट आप शिफ्ट का बटन होता है उससे 2 बटन इस तरफ देखेंगे तो आपको नुक्ता नजर आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट होता है 3.50 2.00 नीचे भी 2.00 नीचे भी 2.00 3.0 3.0 और यहाँ पर नीचे 3.50 और यहाँ पर जो आ रहा था एडिशनल सब्जेक्ट्स और उसके बाद 2 कॉलम और ये। अच्छा उसके बाद क्या आ रहा था? GP अबव 2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा GP अबव 2 पर नीचे 1.5 1.50 यहाँ क्या था 2.50 और यहाँ पर 2.80 अच्छा तो तकरीबन जो टेक्स्ट था हमारे पास हमने सब लिख चुके हैं। अब देखो इसमें ये वाली चीजें ना ये बोल्ड है, ये भी बोल्ड है और ये भी क्या है बोल्ड है। तो मैं सबसे पहले इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया और होम पे गया और यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया। फिर इन दोनों को भी क्या कर दिया? बोल्ड कर दिया और इन दोनों को भी बोल्ड कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखो वो चीज़ बना लेंगे तो वो कैसे बनता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया सिंपल ये जो कॉलम हमारे साइज है उसको डिफरेंशिएट किया है इस हिसाब से ताकि ये हमारे पास ये सब्जेक्ट्स पूरे आए, ग्रेड पूरे आए और जो छोटा है उसको कम कर दिया है। तो मैं इसको भी ऐसे ही कर लेता हूँ। पहले कॉलम को यहाँ से देखो ज़्यादा कार है यहाँ कम कर दिया है। अब लेटर ग्रेड को बिल्कुल जैम कर दिया और अब देखो ये GPA बड़ा है पर ये छोटा है तो मैं यहाँ इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। तो ये पूरा सेलेक्ट हुआ है, मैं सिर्फ ये सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको बोल्ड हटा के छोटा कर देता हूँ। ये इतना छोटा था इस वजह से ये नज़र नहीं आ रहा था। तो हमारे पास एक लाइन में आ चुका है। अच्छा फिर क्या है? तो देखो ये सारी चीज़ें क्या है ये सेंटर में है। देखो ये भी सेंटर में, यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया देखो ये ऐसे क्यों आ रहा है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास स्पेस आ रहा है तो ये स्पेस इस वजह से आ जाता है, मैं स्पेस बता देता हूँ। ये होता है लेआउट में जाके आप ये सेल मार्जिन करेंगे ना, देखो लेफ्ट से इसको 0 करें इसको भी 0 करें और राइट साइड वाले मार्जिन को भी 0 करें तो आपके पास ये स्पेस खत्म हो जाएगा। देखो अब उसके बाद क्या करें सिंपल इसको सेंटर में लाए। देखो एक सेंटर है ये वाला मिडिल सेंटर, अपने ऊपर वाले लाना है। देखो क्योंकि ये ऊपर की तरफ सेंटर से आ चुके हैं
तो हम ये ऊपर की तरफ इसको सेंटर में लाएंगे, तो आपके पास ये चीज़ें कुछ इस तरह बन गई। अच्छा, देखो मार्जिन यहाँ से भी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, पर हमें मार्जिन मार्जिन चाहिए। अच्छा, मार्जिन हमें, अच्छा देखो ये सेंटर में आ रहा है, तो हम पहले इसको सेंटर में कर देते हैं। इनको कहाँ, बिल्कुल ये बीच के सेंटर में आ रहा है, तो इसको भी सेंटर में कर देते हैं। ये चीज़ें भी सेंटर में आ रही है, देखो इसको भी हम सेंटर में कर देते हैं। ये भी सेंटर में है, इसको भी नीचे वाले मिडल सेंटर, और इसको भी नीचे सेंटर में कर देते हैं। अच्छा, अब ये दो रह गए, इनको भी हम सेंटर में कर देते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा, नीचे लेफ्ट साइड इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, अब और क्या चीज़ रह गई, अब ये भी सेंटर में आने चाहिए, तो हम इसको भी सेंटर में लाते हैं। ये भी सेंटर में आ चुके हैं, तो अब देखो आपके पास तकरीबन ये पूरा जो सेट है वो इसी तरह बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा, और ये मार्जिन ये स्पेसिंग का तो थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो आप क्या कर लीजिएगा, मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। सिंपल, ये कितना है देखो, इस हिसाब से बढ़ा दो, ये कितना है हमारे पास 0.9 इसकी हाइट है, तो हम इसको भी क्या कर देते हैं, ये कितना था 0.09, तो भाई ये 0.3 कर देंगे इसको सबको, देखो सब उसी तरह से हो चुका है। अगर आपको ये इसके बराबर लाना है, सिंपल आप ये 1 इंटर दबाएं, 2 इंटर दबाएं, तो ये नीचे आ जाएगा इसके बराबर। तो अब पूरा ये बिल्कुल एज इट इज़ जैसे वो है वैसे हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट भी आसान लगा होगा। आप सिंपल इसी तरह हम हर डेज के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाएंगे और सीखेंगे हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक।